विद्यार्थी मित्रों, श्री सर्वोदय प्राथमिक शाळा सुरेन्द्रनगर होम लर्निंग में आप सौનું स्वागत है। आज आपणे धोरण 6 हिंदी में पाठ 3 समझदार नन्नी एना विषे आज आपणे अभ्यास करीशुं। तमने आ पाठ पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 15 पर आपेलो छे, एना विषे आपणे जोईए। सौ प्रथम आपणे पाठनी प्रस्तावना जोईशुं। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात प्रस्तुत की गई है कि इस कहानी जो हमें क्या सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति हो पर उसे भलाई करने का अपना जो स्वभाव होता है वो कभी छोड़ना चाहिए नहीं। यह बात प्रस्तुत की गई है और हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है। हम समाज में रहते हैं तो वहाँ के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उसका स्वभाव कैसा होता है, बुरा होता है। लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए कि लोग चाहे जो भी करें, उनका स्वभाव अच्छा हो या बुरा, पर हमें अपना अच्छा स्वभाव हो वो छोड़ना नहीं चाहिए। इस कहानी में हमें यही सीख मिलती है और हम अब कहानी देखते हैं। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। क्या हुआ कि नन्ही बतख थी, वो तट पर आई तो उसने क्या देखा कि एक बिच्छू जो था वो दलदल में फंस गया था। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की। बिच्छू जो था उसने नन्ही से प्रार्थना की और क्या कहा, बहन मुझे बचा लो। बिच्छू ने कहा कि नन्ही बतख को कि बहन मुझे बचा लो। नहीं, नन्ही को उस पर दया आ गई और बिच्छू ने ऐसा कहा कि बहन मुझे बचा लो, और जो नन्ही बतख थी उसे बिच्छू पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। क्या किया उसने कि नन्ही बतख थी, उसने बिच्छू को वो जो दलदल में फंसा था उसे उठाकर सूखे स्थान पर उसे रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। अब बिच्छू जो था वो शैतानी करने लगा। उसने नन्ही को डंक मार दिया। क्या किया, जो नन्ही बतख थी उसको बिच्छू ने डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। अब डंक लगने की वजह से नन्ही जो थी उसे पीड़ा हुई, इसलिए वह तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? नन्ही बतख ने बिच्छू को कहा, क्या कहा कि क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। बिच्छू ने क्या कहा कि मैं क्या करूं, डंक मारना वो मेरा स्वभाव है, उसका स्वभाव था डंक मारना। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। नन्ही बतख ने बिच्छू को क्या कहा कि जो तुम्हारी ये गंदी आदत है सबको डंक मारने की, वो आदत तुम छोड़ दो। यदि तुम ये आदत नहीं छोड़े तो कभी तुम मुसीबत में आ गए तो तुम्हारी रक्षा करने के लिए कोई भी आएगा नहीं। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया और बिच्छू जो था उसने नन्ही की जो बातें नन्ही ने की वो अनसुनी कर वो आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई और नन्ही ने क्या करा तो वो अपने माँ के पास नदी में चल गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही को वापस आने में देर हुई, इसलिए उसकी माँ ने उसे क्या कहा कि नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। नन्ही ने माँ से कहा कि एक बिच्छू था वो दलदल में फंस गया था और उसे बचाने के लिए मैं गई थी, इसलिए मुझे देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। माँ ने खुश होकर क्या कहा नन्ही से कि बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। फिर नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। नन्ही ने क्या कहा माँ से कि मैंने उस बिच्छू को दलदल में से बचाया, बराबर, तो बिच्छू जो था उसने नन्ही को डंक भी मार दिया। माँ बोली,
बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। क्या कहा कि बिच्छू जो था उसका स्वभाव क्या है, ऐसा ही डंक मारने का, इसलिए उसकी आदत कैसी है, गंदी है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। माँ ने नन्ही को कहा कि तुम उसे चाहे कितनी भी बार बचा लो पर वह फिर भी सबको डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। नन्ही ने क्या कहा, माँ मैं वो बिच्छू की जो गंदी आदत है सबको डंक मारने की, वह छुड़ा कर ही रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। फिर थोड़े दिन हुए, फिर कुछ दिन बाद जो बिच्छू था उसके प्राण पुनः संकट में, यानी फिर वो मुश्किल में पड़ गया। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने तराने उतराने लगा। अब क्या हुआ था, जो पहले हुआ था वह दलदल में फंस गया था और अभी बिच्छू जो था वो पानी की धारा में गिर गया था और डूबने और उतरने लगा था। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। पहले नन्ही ने बिच्छू को बचाया था, इसलिए अभी भी जो मुश्किल में वह था उसे फिर दोबारा नन्ही की याद आ गई। वह नन्ही को पुकारने लगा और नन्ही को वह आवाज़ देने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली और नन्ही जो थी उसने बिच्छू की यह करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। वह झपट कर यानी जल्दी से वह बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया। सहसा यानी एकाएक उसके मन में विचार आया। किसके मन में, नन्ही के मन में। अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। क्या हुआ, नन्ही ने विचार किया और कहा कि मैं अब इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। क्यों ऐसा कहा कि पहले नन्ही ने बिच्छू को बचाया था, फिर भी बिच्छू ने उसको डंक मारा था, इसलिए नन्ही ने फिर मन में विचार आया कि अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा। बिच्छू क्या कहा, बिच्छू क्या करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। बहन मुझ पर दया करो, और बोलने लगा कि बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। फिर नन्ही का मन डोल गया और उस पर उसको दया आ गई। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। और नन्ही ने फिर सोचा कि अभी जो बिच्छू था उसने अपनी गंदी आदत जो थी उसकी वो छोड़ दी हो, ऐसा भी हो सकता है। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। फिर अभी भी नन्ही जो थी उसने बिच्छू को वो मुश्किली में से बचाया, यानी नया जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। अब नन्ही ने बिच्छू को बचाया। फिर वह बिच्छू जो था उसे अपने स्वभाव के अनुसार फिर नन्ही को डंक मारने के लिए वह आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। अब नन्ही समझ गई कि यह जो बिच्छू है वो मुझे डंक मारने आ रहा है। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। नन्ही ने क्या कहा कि बिच्छू भाई क्यों तुम रुक गए, आओ मुझे डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया और अभी बिच्छू को शर्म आई। क्यों, तो पहले भी नन्ही ने उसे बचाया था और अब भी उसे बचाकर नया जीवन दान दिया। वह खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों। और बिच्छू ने नन्ही से कहा कि बहन एक बात बताओ कि मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, यानी नन्ही ने बिच्छू को बचाया फिर भी वह डंक मारने के लिए आगे बढ़ता था। इसलिए बिच्छू ने पूछा कि नन्ही बहन तुम बताओ कि मैंने सदा तुम्हारे साथ ऐसा विश्वासघात किया, यानी डंक मारने के लिए मैं आगे बढ़ा, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की। फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई की, यानी मुझे हर एक मुश्किल से बचाया, ऐसा क्यों। नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। नन्ही ने क्या कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ कि तुम मुझे डंक मार रहे हो इसलिए मैं तुम्हें ना बचाऊँ। इसलिए ऐसे कि मेरा स्वभाव भलाई करना है, तो तुम जो भी करो, तुम्हारा स्वभाव डंक मारना है तो तुम
वो नहीं छोड़ते और मेरा स्वभाव भलाई करना है, इसलिए तुमसे बदला लेने के लिए मैं अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ। मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। क्या कहा नन्ही ने कि मैं भलाई करना मेरा स्वभाव है, इसलिए मेरा काम सबको बचाना है। जो भी मुसीबत में पड़े उसे बार बार मैं बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। कि तुम्हारा स्वभाव कैसा है, डंक मारना, इसलिए तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो। अब देखते हैं कि मैं कौन जीतता है हम दोनों में से। बिच्छू पछतावे से भर गया और बोला। अब बिच्छू को क्या हुआ, पछतावा हुआ और बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। क्या कहा बिच्छू ने कि नन्ही बहन आज तुम जीत गई और मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। बिच्छू पछतावे से बोला कि नन्ही बहन आज तुम जीत गई और मैं वचन देता हूँ, नन्ही को वो वचन देता है कि अब किसी भी निर्दोष जीव को बिच्छू जो था वो डंक नहीं मारेगा। ऐसा नन्ही को वचन दिया। नन्ही खुश होकर नदी में चली गई। फिर भी अब नन्ही जो थी वह खुश हो गई और नदी में अपनी माँ के पास चली गई। माँ ने आज फिर से पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी। अभी देर हुई, इसलिए माँ ने नन्ही से फिर पूछा कि बेटी कहाँ देर कर दी, अब तक तुम कहाँ थी। नन्ही ने पूरी घटना बता दी। अब जो फिर से नन्ही ने बिच्छू को बचाया था वह पूरी घटना नन्ही ने अपनी माँ को सुनाई। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही। क्या कहा माँ ने कि प्यारी समझदार नन्ही। भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। कि माँ ने कहा कि भले लोग अपनी बार बार की भलाई से खुद भलाई करते करते सब जो बुरे लोग हो उसे भला बनाने की राह दिखाते हैं, नई राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी और नन्ही खूब खुश होकर नाचने लगी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा हमारे सामने कोई भी लोग हो, जो अच्छे हो बुरे हो, पर हमें अपना जो अच्छा स्वभाव हो वो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हमें कैसा बनना चाहिए, नन्ही जैसा या बिच्छू जैसा। हाँ, समझदार नन्ही जैसा हमें बनना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, હવે આ પાઠ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે અને તમને પેજ નંબર 17 થી આપેલું જે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય છે એના પ્રશ્નના જવાબ તમારે રફ નોટમાં લખવાના રહેશે।